एमपी में नौकरियां बिकती हैं, मुख्यमंत्री युवाओं के साथ कर रहे हैं अन्याय। यह आरोप सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के युवा नेता एवं आपके प्रदेश संयुक्त सचिव आनंद मिश्रा राजन ने लगाया है। उन्होंने पटवारियों के साथ अन्याय को लेकर चुरहट में आंदोलन भी किए, तहसील कार्यालय का घेराव भी किया। आगे क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। एक अफवाहें शुरू से चल रही है कि बाबूजी हों या आप हैं, कहीं न कहीं राहुल भैया का सपोर्ट करने के लिए यह चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा मेरे सामने खड़ा कर दीजिए। अफवाहें आपने अपने ही मुंह से बोल दिया कि अफवाहें, तो अफवाहें तो लोग फैलाएंगे ही ना। वो देख रहे हैं ना, इनके साथ जन सैलाब है। हाँ, तो अफवाहों को ही रहने दीजिए। जनता से पूछिए ना, 40 साल में हमारे कभी वोट कम हुए? हमें 50,000 वोट मिलते रहे हैं हमेशा। तो अगर ऐसा होता तो क्यों देती जनता वोट? तो ये अफवाह है, लोग अपने फायदे के लिए पहले काम नहीं करेंगे और फिर अफवाहों का सहारा लेंगे। जनता सब समझती है, जनता मेरे साथ। दिल्ली पंजाब में जिस तरह मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सरकार ने काम कर रही है, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में भी यदि सरकार आती है या तो यहाँ क्या काम होगा? अवश्य। हमारा देखिए, हम लोगों ने 5 चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया हुआ है जो व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं होती हैं। हर व्यक्ति चाहता है, चूँकि भारत सरकार जब संविधान बना था तो उसमें लिखा हुआ है कि हम सबको मुफ्त शिक्षा देंगे। मुफ्त तो हो गई, लेकिन वो अच्छी शिक्षा नहीं थी। तो हमने उसमें जोड़ा, हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने जोड़ा कि मुफ्त तो रहेगी लेकिन वो गुणवत्तापूर्ण रहेगी। अच्छे स्कूल रहेंगे, अच्छे टीचर रहेंगे, अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो दिल्ली में, पंजाब में शिक्षा में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संविधान में दूसरी चीज़ भी लिखी हुई कि स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ का हर नागरिक स्वस्थ रहे और उसको हम फ्री में अच्छी सुविधा दें। हमने उसको और जोड़ा वहाँ पर भी कि स्वास्थ्य की भी सुविधा जो रहेगी गुणवत्तापूर्ण रहेगी। कोई भी मरीज अगर अस्पताल जाता तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है उसका 1 रुपया न लगे, चाहे जांच होनी हो, चाहे ऑपरेशन होना हो, चाहे दवाई मिलनी हो। हमने दिल्ली में भी यही किया, हम पंजाब में भी यही कर रहे हैं। उसके बाद बिजली एक बहुत बड़ी वो होती है जो कि सरकार को बहुत सस्ती मिलती है। सरकार अपना बिजनेस बनाने के लिए वही 1.5 रुपये बिजली खरीदती है और 7 रुपये से 9 रुपये तक बेचती है। हमने दिल्ली और पंजाब में फ्री कर दी कि 300 यूनिट तक एक सामान्य परिवार को 300 यूनिट बिजली लगती है। हमने वो 300 यूनिट बिजली दोनों जगह फ्री कर दी। चौथा, रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार। हमने दिल्ली में नए नए इंस्टीट्यूट खोले जिसमें उन बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सके जिससे उनको नौकरी मिलने में आसानी हो। और प्लेसमेंट का हमारा दिल्ली में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है। पांचवा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि पंजाब में किसानों को बराबर खाद बीज मिले, मुआवजा मिले, उनको अपना जो भी अपना अन्न बेचना है उसके लिए उनको परेशानी ना हो। हमारी पंजाब सरकार ने उसमें रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। आप विश्वास नहीं करोगे, जो मुआवजा यहाँ महीने, 2 महीने, 4 महीने में मिलता है, पटवारी तहसीलदार के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ 15 दिन में लोगों को बुला बुला के चेक दे दिए गए और उचित चेक। ऐसा नहीं कि बाद में डिसाइड हो कि 10% नुकसान हुआ कि 20%। अगर कहीं नुकसान 50% हुआ तो उस इलाके के सारे लोगों को 50% का हमने मुआवजा दिया। खाद बीज के लिए लंबी लाइनें लगती थी, भगवंत मान जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि आप चिंता मत करो, हम आपको खाद और बीज घर तक पहुंचा के देंगे। इसी तरह जो खरीदारी का था, मंडियों को इतना सरल बनाया। आप आज मध्य प्रदेश में चले जाओ, किसान 5-5 दिन तक मंडी में बैठा रहता है अपना बेचने के लिए, उसके बाद भी उसका नंबर नहीं लिख पाता, बोरे नहीं मिल पाते हैं। तो हम इन 5 चीज़ों को हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाया है। हमारा उद्देश्य, हमारी पार्टी का ही उद्देश्य ये है कि हम जिसके लिए आए हैं हम वो काम करेंगे। दूसरी पार्टियों का क्या है, चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करेंगे और चुनाव जीतने के बाद उनकी प्राथमिकताएं खत्म हो जाती हैं। ठीक, धन्यवाद। आप चुरहट विधानसभा से आम आदमी पार्टी के रूप में सक्रिय रूप से और काफ़ी हुजूम के साथ आए हैं मैदान में। यह पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह का गृह क्षेत्र है।
जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल हैं, वर्तमान में सत्येंद्र तिवारी जी विधायक एवं प्रदेश महामंत्री हैं। क्या लगता है कि आप संघर्ष में कितना सफलता अर्जित कर पाएंगे? देखिए, ये एक दिन का संघर्ष नहीं है, ये पिछले 40 सालों का संघर्ष है। अगर ये क्षेत्र कुंवर अर्जुन सिंह का क्षेत्र कहलाता है तो ये मेरे पिताजी का भी क्षेत्र कहलाता है। मेरे लिए कोई ये नया नहीं है। मेरे पिताजी 40 साल से इस क्षेत्र में हैं और लोगों से जीवंत संपर्क है। मेरा भी लोगों से जीवंत संपर्क है। जो आज आप हुजूम देखते हैं या लोगों का प्यार देखते हैं, एक दिन में नहीं होता है। बाबूजी ने लोगों के लिए संघर्ष किया है, तब जाके आज लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज ये जो 40 साल 50 साल से यहाँ के लोगों ने नेतृत्व किया और जो उनकी नाकामी है और जो 5 साल वाले विधायक हैं उनकी नाकामी है, उसके बदौलत लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। लगता है कि विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं उनसे जनता नाखुश है क्या? अभी आप कई जगह भ्रमण किए, आपके साथ जनसैलाब दिख रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल, जनता उनसे बहुत मात्रा में नाखुश है। उसके कई कारण हैं। जब आदमी विधायक बनता है तो भोपाल के लिए नहीं बनता है, वो क्षेत्र की जनता के लिए विधायक बनता है। उसको क्षेत्र में जनता के बीच जाना चाहिए, उनकी समस्याएं सुनना चाहिए। अगर नेता क्षेत्र में नहीं आएगा तो अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं, वो मनमानी करने लगते हैं। और चुरहट विधानसभा पिछले 5 साल में यही हुआ। जो विधायक थे वो कभी क्षेत्र में नहीं आए, जनता से नहीं मिले, जनता का फ़ोन नहीं उठाया। जनता जब परेशान हो गई, देख लिया इनको भी। इसके पहले जो विधायक थे लगभग 35 साल रहे, उनका भी यही हाल था कि वो भोपाल निकल जाते थे और जो उनके यहाँ चंगू मंगू रहते थे वही पूरे चुरहट को डील करते थे। जनता जब नेता चुनती है, विधायक बनाती है, तो जनता चाहती है कि व्यक्ति नेता मुझसे बराबर संपर्क में रहे। मेरी छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं। भाई साहब, आम आदमी के बैनर रहे चुरहट में एक विशाल आंदोलन किए हैं पटवारी संघ को लेकर। इसके पहले भी आपका एक बड़ा आंदोलन था जब चड्ढा जी आए थे। संघर्ष की लड़ाई आप कर रहे हैं, क्या लगता है पटवारी के साथ क्या अन्याय हुआ है? नहीं, पटवारी के साथ नहीं, जो पटवारियों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसको परीक्षा पास करके लोगों को पटवारी बनना था। परीक्षा हुई, रिजल्ट आया। रिजल्ट में ये देखा गया कि ग्वालियर के एक NRI कॉलेज से ही 147 बच्चे पास होते हैं और टॉप 10 में जो 7 बच्चे हैं उसी सेंटर से आते हैं। तो वो कैसा सेंटर करिश्माई था कि जिसने उस सेंटर से परीक्षा दी वही लोग सेलेक्ट हुए। और बाद में जब उन 7 लोगों में से 2-3 लोगों का मीडिया ने इंटरव्यू लिया तो उनको कुछ भी नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, नर्मदापुरम संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार के माध्यम से वो लड़कों को पास किया गया है। इसी के विरोध में हमारा प्रदर्शन था कि मध्य प्रदेश की भ्रष्ट सरकार जो युवाओं के साथ इतना अन्याय कर रही है, आप सोचिए उन युवाओं के साथ क्या होगा जिनकी ओवर एज हो जाएगी। अब कब होगी पटवारी परीक्षा? अब वो तो दोबारा दे नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा दुख उन बच्चों का है जो ओवर एज हो रहे हैं, जिन्होंने साल भर मेहनत की। तो मतलब मैं तो ऐसी निकम्मी भ्रष्ट सरकार पूरे भारत में कहीं नहीं होगी। इसके पहले भी व्यापक घोटाले हुए, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने जाना कि यहाँ नौकरियाँ बिकती हैं, यहाँ योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिलती है, यहाँ सिफारिश और पैसे के आधार में नौकरी मिलती है। और फिर से ये पटवारी परीक्षा जो हुई इसमें प्रमाणित हो गया कि यहाँ योग्य बच्चों का कोई स्थान नहीं है। सिर्फ भ्रष्टता से जो नौकरी करना चाहे पैसा देके उसी को यहाँ स्थान मिलता है। जैसे कि अभी बहना योजना चल रही है, शिवराज सरकार चले, दूसरी तरफ कांग्रेस भी कोई योजना चलाई जो 1500 रुपये महिलाओं को देने के लिए बोली, उसमें क्या विचार है आपका? इन लोगों को चुनाव के पहले ये याद नहीं आता है कि हमारी बहनें भी हैं। 18 साल से शिवराज सिंह को याद नहीं आया कि हमारी बहनें हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, क्या होगा 1000 रुपये का? 150-200 रुपये टमाटर बिक रहा है, दाल 200 रुपये किलो बिक रही है, सरसों का तेल 150 रुपये बिक रहा है। क्या दिखाना चाहते हैं जनता को? टमाटर, मिर्चा, टमाटर आंखें लाल कर दी है सबके। नहीं, बिल्कुल। मतलब जब तक मोदी जी सरकार में नहीं थे
तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि क्यों हम पहले से स्टोरेज नहीं करते हैं, क्यों महंगी चीज़ें होने देते हैं। आज सो गए हैं मोदी जी, सो गई है मध्य प्रदेश